Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nair Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का लाइट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग तीन बातों को समझेंगे। जिसमें पहला है हमारा व्हाट इज़ प्लेन मिरर, एंड सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर, एंड थर्ड वन इज़ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज आप इस लेक्चर से, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि आज बहुत कुछ आप नया सीखे जो आप पहले से नहीं जान रहे थे। तो फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे अच्छे चीज़ मज़ेदार सब चीज़ सीख के जाए यहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ प्लेन मिरर। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ना, आप लोग के घर में भी प्लेन मिरर है, आप लोग जो यूज़ करते हैं या जो भी घर में जो हम लोग जो भी डोमेस्टिक यानी घर में जो मिरर यूज़ करते हैं, जो बेसिकली प्लेन मिरर होता है। तो फ्रेंड्स कैसा होता है वो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो आप लोग समझते हैं कि वो प्लेन मिरर कैसा होता है। उसका सरफेस प्लेन होता है और वन साइडेड पॉलिश होता है। आप कभी अपने घर में अगर कोई आपका छोटा सा शीशा अगर कभी फूट जाए तो आप उसको देखेंगे, पीछे आप एक पॉलिश किया रहता है और वन साइड रिफ्लेक्टिंग रहता है, जिससे आप लोग अपने फेस को अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए उसी चीज़ को हम लोग अच्छे से डिफाइन करके समझेंगे, है ना। आज अच्छे से हम लोग डिफाइन करके समझेंगे। बहुत ऐसे नहीं, लगभग हर इंसान समझता है कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसको समझता भी है, देखता भी है, उसको यूज़ भी करता है फ्रेंड्स। लेकिन उसको डेफिनेशन अगर बोल दिया जाए कि व्हाट इज़ प्लेन मिरर, तो फ्रेंड्स अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि प्लेन मिरर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। तो चलिए आज उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा है प्लेन मिरर, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्लेन सरफेस, हाँ ट्रांसपेरेंट प्लेन surface. It is a transparent plane surface of a glass which one side are silvered या इसको कोटेड भी बोलते हैं या पॉलिश्ड भी बोलते हैं। सिल्वर्ड पॉलिश या सिल्वर कोटेड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। सिल्वर्ड पॉलिश्ड या इसको हम लोग सिल्वर कोटेड भी बोलते हैं। एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग, अदर साइड आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा डेफिनेशन है ना। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन कैसा है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्लेन सरफेस ऑफ अ ग्लास which one side are silvered polished and other side are reflecting surface। तो फ्रेंड्स आपको एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सिल्वर से ही क्यों पॉलिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें, उसको एक बार आप ब्लैक सब्सटेंस पे या ब्लैक एलिमेंट पे रख के देखें और उसी को एक बार वाइट सब्सटेंस पे
रख के देखें तो फ्रेंड्स आपको दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जो वाइट होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा, जिसके बैक में यानी नीचे यानी मिरर के नीचे जिस मिरर के नीचे वाइट पॉलिश्ड होगा या वाइट सब्सटेंस होगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, वो ज़्यादा आपका शाइनी होगा। और जिसके पीछे ब्लैक कलर का पॉलिश्ड होगा वो आपका हो सकता है कुछ दिखे भी नहीं, है ना, वो बहुत वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स। क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सारे कलर को, अगर ये मान लेते हैं ये हमारा ब्लैक है और ये हमारा वाइट है, तो ब्लैक कलर जो है ये ऑल कलर को, है ना, ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रेंड्स, है ना। हर एक कलर को ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड इसमें ऑल colors are getting reflect तो फ्रेंड्स क्या होता है, वाइट कलर का प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो हर एक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक कलर का प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यही कारण है कि ब्लैक अगर उसके पीछे कर दिया जाएगा पॉलिश ब्लैक कलर का तो उस शीशा में आपका, उस ग्लास में आपका फेस नहीं दिखेगा। और अगर किसी के पीछे वाइट कलर पॉलिश कर दिया जाएगा तो उसमें आप अच्छे से अपने फेस को देख पाते हैं। यही रीज़न, एक ये भी रीज़न है और इसी रीज़न की वजह से हम लोग जो समर के समय में वाइट कपड़ा पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और ब्लैक कपड़ा पहनना प्रीफर नहीं करते हैं। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि इसमें जितने भी सनलाइट पड़ेंगे वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और ज़्यादा हीट हो जाएगा। और वाइट कलर जो होता है वो हर एक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है कपड़ा के अंदर और आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यही रीज़न है कि हमारा जो ग्लास के पीछे है वो सिल्वर्ड पॉलिश किया जाता है, क्योंकि सिल्वर्ड बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, जिसके वजह से हम लोग अपने फेस को अच्छा से डिटेक्ट कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा पहला डेफिनेशन था हमारा, जो कि पहला पॉइंट का हमारा यही डेफिनेशन था। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा इन सारे एग्जाम्पल की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीछे करके लिख सकते हैं, है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। तो फ्रेंड्स हमारा जो टाइप्स ऑफ मिरर है वो हमारा टाइप्स ऑफ मिरर जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, आपको मालूम है कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, यानी मिरर के कितने टाइप्स होते हैं ना। आप बहुत वेरियस टाइप्स के मिरर देखते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। लेकिन फ्रेंड्स जो एक्चुअली में जो मिरर का टाइप्स होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। हम लोग इसको बेसिकली 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट होता है प्लेन मिरर। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। सेकेंड टाइप हमारा होता है कर्व्ड मिरर। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कर्व्ड मिरर। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम लोग कर्व्ड मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस पे हम लोग इस लाइट चैप्टर पे एक लेक्चर पहले ही बना चुका हूँ फ्रेंड्स। उसमें हम बताए हैं कि लाइट क्या होता है और लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है अगर किसी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करता है, इंसिडेंस होता है, तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। वो हमारा लाइट चैप्टर का क्लास 10th का जो है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो फ्रेंड्स आज हम सेकेंड लेक्चर में फाइनली ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स
आप लोग, आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे अच्छे से, और अच्छे से लिख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको मिटाते हैं और हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक स्टूडेंट को, अच्छे स्टूडेंट को जो 12th में चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसको कर्व्ड मिरर पे, जो कि हमारा कर्व्ड मिरर कौन सा होता है, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस पर तो वो इमेज ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स, उस पर इमेज फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म नहीं कर पाते फ्रेंड्स। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम जो आपको बता रहे हैं ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमने बहुत स्टूडेंट को देखा है कि वो कर्व मिरर पे तो इमेज फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन वो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं चलता सर इसका फोकस कहाँ है, इसका रेडियस कहाँ है, कहाँ पे क्या रखेंगे सर, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उनको पता ही नहीं होता। क्योंकि बेसिकली हम बताएंगे कि आपको प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है, प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, वो सब बताएंगे फ्रेंड्स, है ना। कहाँ होता है वो आराम से आप विजुअल कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटाते हैं और अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं। आप, आई होप कि आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को बैक करके आराम से लिख लीजिएगा। तो चलिए अभी आप फिलहाल समझेंगे, है ना। अभी आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, आप बाद में अपना लिख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ माई image formed by plane mirror, प्लेन मिरर। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। यही आज का जो है पूरे लेक्चर का, यही आपका जो पूरे लेक्चर का सार जिसको बोलते हैं ना, यही है, यही पूरे लेक्चर का इसी पे मतलब पूरा लेक्चर जो है आज डिपेंड है। तो ये वो सब, बाकी तो 2 पॉइंट जो था हमारा फ्रेंड्स वो बहुत हल्का था। आज के लेक्चर में मेनली हम लोग इसी को समझने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कैसे इसका इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए लेट करते हैं, एक हमारा ये प्लेन मिरर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लेन मिरर है। इसका वन साइड जो है पॉलिश्ड किया हुआ है, इसका वन साइड और सिल्वर पॉलिश्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स और क्या होगा, एक इस पे एक इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अगर हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो फ्रेंड्स इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने घर में देखते होंगे मिरर, और आप ज़रूर इस बात को महसूस करते होंगे, फील कर पाते होंगे कि आप मिरर के जितना नज़दीक जाते हैं ना, आप जैसे जैसे मिरर के नज़दीक जाते हैं आपका फ़ोटो उतना बड़ा होते जाता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं आपका फ़ोटो उतना छोटा भी होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप नज़दीक जाते हैं, मिरर के जितना नज़दीक जाते हैं, तो आपका इमेज भी मिरर के नज़दीक आता है, और जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं मिरर के, तो आपका इमेज भी मिरर के पीछे चलने लगता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर का एक खासियत है कि जितना दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही दूर में उसका इमेज भी फॉर्म्ड होगा। तो चलिए उसको हम लोग आज देखेंगे कि वो होता क्यों है, असल में वो कैसे होता है, उसी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्या होगा, इससे हम लोग किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स एटलीस्ट 2 रेज, लाइट रेज का ज़रूरत होता है, नीड होता है। आप बाकी चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग 2 रे ऑफ लाइट लेंगे, है ना, 2 रे ऑफ लाइट लेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे। ये हमारा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट है। अगर 2 से कम लेंगे फ्रेंड्स तो आपका इमेज फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो एक्चुअली में मीट करेगा, ना ही तो मीट करता हुआ अपीयर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कौन कौन सा लाइन लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक लाइट रे हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, है ना। एक लाइट रे लेंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हम पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी डिस्कस किया है, तो फ्रेंड्स आप उस लेक्चर को जाके आराम से देख लीजिएगा बाद में।
और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है फ्रेंड्स, कोई अगर मिरर है या कोई सरफेस है जो शाइनी सरफेस है, उस पर एक इंसिडेंट रे आता है ना, स्ट्राइक करता है, और वहाँ पे आप नॉर्मल बनाते हैं ना, तो इस नॉर्मल से इंसिडेंस रे जो है जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज स्पेशली यूज फॉर एंगल के लिए, एंगल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये एंगल होता है थीटा, इसको थीटा आई लेते हैं, विच इज़ बिकॉज इट इज़ इंसिडेंस एंगल है ना, इंसिडेंस, इट इज़ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, तो इसीलिए हम लोग इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और वो लॉ कहता है कि जितना एंगल से नॉर्मल के साथ आएगा उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा नॉर्मल से। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा विच इज़ थीटा आर, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी में अब आप बता सकते हैं, है ना, अब आप देख सकते हैं कि कोई लाइट रे अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर आया, अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर स्ट्राइक किया, तो नॉर्मल भी क्या होगा, नॉर्मल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, नॉर्मल का मतलब एक लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, जो एक लाइन ऐसा लेते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे होता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा लाइट एक परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा, मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से, और उसमें हम जब एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फ्रेंड्स नॉर्मल भी हमारा वही 90 डिग्री प्लेन से बनता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल और लाइट इंसिडेंट रे के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है फ्रेंड्स। तो ये 0 डिग्री एंगल बना के इंसिडेंस किया है, तो इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 0 डिग्री एंगल से ही रिफ्लेक्ट करना होगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, ऐसा देखे पढ़ते हैं कि जब कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है परपेंडिकुलरली, अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है, नॉर्मली इंसिडेंस करता है, तो वो अपने ही पाथ में रिट्रेस हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ भी। तो क्या होगा, जब हमारा एक लाइट रे इंसिडेंस होगा मिरर पे और वो 90 डिग्री एंगल से मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंस होगा, तो वो फ्रेंड्स उसी डायरेक्शन में रिट्रेस भी हो जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो लाइट रे होगा जो आ रहा है, तो ये इधर बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा कि ये लाइट रे कहीं तो पीछे से आ रही होगी, कहीं से तो आ रही होगी, जो कि मिरर के पीछे से आ रही है, ऐसा एपियर होगा। एक्चुअली में तो होता नहीं है, ऐसा एपियर होगा कि वो कहीं तो पीछे से लाइट रे आ रही है ना। तो फ्रेंड्स आप सेकेंड जो हम लोग रे लेंगे वो आप किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेट करते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा लाइट स्ट्राइक किया, इंसिडेंस किया है ना, इंसिडेंट किया है जहाँ पे हमारा लाइट रे इंसिडेंस हुआ है, उस जगह पे, उस पॉइंट पे फ्रेंड्स हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। और फ्रेंड्स ये जितना डिग्री का एंगल बना के ये वहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, उतना ही डिग्री के एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, इधर तो जा नहीं सकती फ्रेंड्स, लाइट का रे जो है मिरर के पार तो जा नहीं सकती है, क्योंकि उधर हमने पॉलिश कर रखा है। तो ये जितना एंगल बना के आएगी, इंसिडेंस एंगल जितना आई बना के आएगी फ्रेंड्स, वो उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितना एंगल से ये बना के आया है, जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाना पड़ेगा, उतना ही बनाएगा भी। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो यहाँ पे जो आदमी यहाँ पे फ्रेंड्स बैठा होगा, है ना, उसको क्या लगेगा, वो क्या देखेगा, वो उसको लगेगा कि ये लाइट ऑफ रे जो है ये कहीं पीछे से, है ना, कहीं पीछे से आ रही है ना। तो वो कैसा उसको एपियर होगा, उसको लगेगा कि कहीं तो पीछे से आ रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जहाँ पे मीट किया, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं किया है ना, ये मीट करता हुआ एपियर हो रहा है फ्रेंड्स, है ना।
तो जहाँ पे ये अपीयर होगा मीट करता हुआ वहीं वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये हमारा जो इमेज हुआ ये फॉर्म्ड हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतना ही डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे जितना इन फ्रंट ऑफ मिरर के आगे जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मिरर के पीछे भी उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज फॉर्म्ड हुआ है। और फ्रेंड्स आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो एक्चुअली में कोई लाइट ऑफ रे मीट नहीं किया, ये अपीयर हुआ है इस तरह से। ऐसा लगता है कि ऐसा मीट कर रहा होगा, कहीं तो पीछे जाके मीट कर रहा होगा। तो हम लोग का जो इमेज बनता है फ्रेंड्स तो वो हमारा एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारा इमेज ये कैसा हो जाएगा, ये इमेज हमारा वर्चुअल हो जाएगा फ्रेंड। तो ये इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्योंकि रियल इमेज बनाने के लिए हमको रियल में लाइट ऑफ रे को इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है। मतलब लाइट ऑफ रे जब रियल में है ना, जब रियलिटी में इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे से तब उसका रियल इमेज बनेगा। अगर वो रियल में कर नहीं रहा, ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो होता होगा, तो उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आप देख लिए कि कैसे आप पीछे जितना हम लोग मिरर के साथ जितना नज़दीक होते हैं हमारा जो इमेज होता है वो भी हमसे उतना ही नज़दीक होता है। जितना दूर हम चले जाते हैं मिरर से हमारा इमेज भी उतना दूर चला जाता है। एक्चुअल में जो हम इमेज देखते हैं हमको कैसा लगता है, अगर हम प्लेन मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो हमको लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं, तो लगता है कि हमारा इमेज जो है मिरर के पीछे उतना ही दूर पे बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक्चुअल में जानते हैं कि मिरर के पीछे तो कुछ नहीं होता है। मिरर के पीछे तो आपका वॉल होता है, आपका घर होता है, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो ये हमारा जो है ये वर्चुअल इमेज कहलाता है, जो कि रियलिटी में है नहीं, लग रहा है कि मिरर के पीछे हमारा इमेज कहीं फॉर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इससे अगर कुछ भी नया सीखे तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसमें से क्या क्या नया सीखे हैं और क्या क्या आपको आता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्व मिरर के साथ, और उसमें भी उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके इमेज का प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। और क्या देखना उसमें क्या कहते हैं, वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ कहाँ उसका इमेज बनेगा। तो वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।